डे 5 ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, पूरे 9 मार्क्स का चैप्टर है, पूरे 9 मार्क्स का। जानेंगे आज इसके सारे टॉपिक को एक एक करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में ध्यान से देख लीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए टॉपिक्स, और फिजिकल एजुकेशन के बहुत ही अमेजिंग कंटेंट, सारे के सारे चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे हमारी ऐप पर इन जस्ट ₹99। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा बेटा। और फिजिकल एजुकेशन के बहुत ही अमेजिंग 11 सैंपल पेपर, भाई 10 + 1 11 सैंपल पेपर आपको मिलेंगे कहां पे, हमारी ऐप पर। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, बहुत अमेजिंग सॉल्यूशन है, सारे के सारे मैंने खुद कराए हैं, बहुत अमेजिंग। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, ध्यान रख के चलेंगे। अगला फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है बीइंग फ्लेक्सिबल और इजिली बेंड और शेप, अपनी बॉडी को इजिली बेंड करना या शेप अप करना इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। सो देखते हैं इसके अंदर क्या है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो आपकी वर्किंग अच्छी रहेगी अपना, और इट कैन बी इंप्रूव बाय स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है यार, आपको पता ही है बहुत अच्छे से। चलो फ्लेक्सिबिलिटी को टाइप देते हैं। सबसे पहले एक्टिव। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी द एबिलिटी टू डू मूवमेंट्स विद ग्रेटर डिस्टेंस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प और पार्टनर। ओके, बिना किसी की हेल्प के आपको अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करना है अपना। जैसे एग्जांपल मैं कहूँगी आपको ये आसन परफॉर्म करके दिखाओ, आप बैकवर्ड बेंड होकर दिखाओ अपना, ठीक है, या फिर आप बेसिकली अपना टोज को टच करो, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें किसी भी पार्टनर की हेल्प नहीं चाहिए, कोई इंसान नहीं चाहिए मुझे जो आपको ये काम करवाएगा अपना। अब मुझे मान लीजिए बैक एक्सरसाइज करनी है, कोई भी बैक स्ट्रेच करना है बेसिकली, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ उसको बहुत ईजिली अपना। सो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी को कहते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें अकेला इंसान फ्लेक्सिबिलिटी की जो भी एक्सरसाइज है वो कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान रख के चलेंगे, इसमें किसी एक्सटर्नल हेल्प की नीड नहीं पड़ती। ओके, इसके और पैसिव समझ लो पहले, उसके बाद इसके टाइप बता दूं। पैसिव मींस ये सारे मूवमेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी के करने हैं, लेकिन इसमें किसी एक्सटर्नल हेल्प का सहारा लेना पड़ता है, या फिर आपका कोई पार्टनर होना चाहिए साथ में। एक्सटर्नल हेल्प का मतलब किसी चीज को आप टच करना भी एक्सटर्नल हेल्प माना जाता है, इस बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है। तो अगर आप दीवार को टच करके भी फ्लेक्सिबिलिटी की पोजीशन ले रहे हैं तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान रख के चलना है इस बात को। एक्सटर्नल हेल्प मींस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो उसके एक्टिव के हमारे टाइप है, डायनामिक है और स्टैटिक है। डायनामिक, इट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी नीडेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन। एग्जांपल रनिंग, जॉगिंग। अब रनिंग जॉगिंग में भी तो फ्लेक्सिबिलिटी की नीड है यार, ऑब्वियस ही बात है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। और स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मीन स्टेशनरी पोजीशन पर है, सिटिंग, लाइंग, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं कि चलो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, ठीक है। सो जो भी फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखा सकते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान रख के चलेंगे। और पैसिव मैंने आपको बता दिया कि इसमें मूवमेंट्स करे जाते हैं किसी एक्सटर्नल हेल्प लेकर। इसके मेथड देखते हैं। सबसे पहले आ गया बैलिस्टिक मेथड, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग, आइसोमेट्रिक मेथड, काफ़ी सारे हैं। पहला बैलिस्टिक मेथड। In this method, the stretching is done with a swing in a rhythmic manner. This method is gaining popularity day by day. Okay, ये हो गया आपका जुम्बा, ठीक है। जुम्बा पता है ना सभी को। अच्छा चलो, गर्ल्स को तो बहुत अच्छे से पता होगा जुम्बा, ठीक है, बहुत आज के टाइम में फेमस है डांस, ठीक है। सो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिदमिक मैनर में। आजकल जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी जिम वगैरह है उनमें ना कोई ना कोई डांस ट्रेनर है, और एक्सरसाइज बीच में एक दिन पर्टिकुलर रखा जाता है जिसमें उनका डांस चलता है, ठीक है। वो सॉन्ग्स वगैरह पे डांस करते हैं, ट्रेनर उनको डांस कराता है। तो डांस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ब्रिंगिंग अ फ्लेक्सिबिलिटी टू योर लाइफ, और अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए या बॉडी को टोन अप करने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, बढ़िया है। फिजिकल एक्टिविटी तो है बहुत अच्छी, आप जानते हैं इस बात को। सो दैट इज कॉल्ड बैलिस्टिक मेथड। ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा आता है हमारा स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग का मतलब आपको पता ही है, इसमें आपको स्ट्रेच करना है, अपनी पोजीशन को होल्ड करना है 10 से 30 सेकंड तक, और बार बार रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है। स्टैटिक मतलब एक जगह पे खड़े खड़े, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेचिंग करनी है और 30 सेकंड तक या 10 से 30 सेकंड तक के बीच में अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। ये बड़ी बात है यार, होल्ड करना बड़ी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। दूसरा डायनामिक स्ट्रेचिंग है। डायनामिक, इन दिस मेथड द स्ट्रेचिंग मूवमेंट इज फर्स्ट डन विद हाफ स्पीड एंड देन स्पीड इज इंक्रीज टू द फुल रेंज ऑफ मोशन। एग्जांपल आर्म स्ट्रेच, किक, लाइक कुछ भी कर लो यार, और कुछ नहीं। तो पहले तो हल्के हल्के करेंगे, ठीक है, और उसके बाद रफ्तार को बढ़ाना है और तेज करना है और तेज करना है। दैट इज कॉल्ड डायनामिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। जानना थोड़ा सा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करके दिखानी पड़ रही है। हो सकता है आप कहें कि अरे सर क्या कर रहे हो, बताओ आप, हद हो गई, इतना तो हम समझ गए, लेकिन आपको और बेटर समझाने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है यार, क्या करें।
फिर हमारा आइसोमेटिक मेथड। इन दिस मेथड ऑफ स्ट्रेचिंग इज डन स्ट्रेंथन एंड लेंथन द मसल। एग्जाम्पल है टच ऑफ फीट, स्ट्रेचिंग योर लेग मसल बाय सिटिंग डाउन। कुछ नहीं है, बेसिकली आइसोमेट्रिक मेथड है हमारे। आइसोमेट्रिक मेथड याद करो जिसके अंदर मसल टोन कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज है हमारी स्ट्रेचिंग की या जो हमारे मसल को लेंथन करने में हेल्प करती है, ठीक है। लेंथन करने वाला याद करो अपना, जैसे हम लोग करते हैं ना स्ट्रेचिंग, अपना ताड़ासन आपने बहुत अच्छे से करा है अपना, तो उसमें भी भैया कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही ना, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी करा जाता है और मसल भी लेंथन होते हैं हमारे। तो ऐसे एक्सरसाइजेज को हम लोग आइसोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं, जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बेटर करता है। ध्यान रख के चलेंगे।